रमजान की 17 तारीख सन 2 हिजरी। एक तरफ 1000 का वो लश्कर जो गुरूर से चूर, बेहतरीन हथियारों से लैस और फतह के नशे में धुत था। दूसरी तरफ सिर्फ 313 निहत्ते मुसलमान जिनके पास न ढालें थीं, न पूरे घोड़े और न ही जंगी तजर्बा। इंसानी तारीख का वो दिन जिसने रहती दुनिया तक के लिए ताकत का फलसफा बदल दिया। क्या आप जानते हैं कि इस दिन सिर्फ जमीन पर मौजूद इंसान ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि आसमान के दरवाजे खुल चुके थे। आज हम आपको दिखाएंगे ग़ज़वा बदर की वो सच्ची दास्तान जो जज्बों की सदाकत और इलाही नुसरत का शाहकार है। मक्का में मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मजालिम जब हद से बढ़ गए तो अल्लाह के हुक्म से हिजरत मदीना हुई थी, लेकिन कुरैश मक्का चैन से न बैठे। वो मुसलमानों को मुआशी तौर पर तबाह करना चाहते थे। कुरैश का एक बड़ा तिजारती काफिला अबू सुफियान की क़यादत में शाम से वापस आ रहा था। इसमें मक्का के हर घर की पूंजी लगी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काफिले को रोकने का इरादा फरमाया ताकि कुरैश पर मुआशी दबाव डाला जा सके। सही हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि आप अपने जानिसारों के साथ निकले। जब अबू सुफियान को इसकी खबर हुई तो उसने मक्का पैगाम भेजा। कुरैश के सरदार अबू जहल ने तैश में आकर 1000 का लश्कर तैयार किया। अब ये महज एक काफिले की बात नहीं थी, ये इस्लाम के वजूद की जंग बन चुकी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया। मुहाजिरीन तो तैयार थे ही, लेकिन नजरें अंसार पर थीं। तब हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और वो तारीखी जुमले कहे जिसने तारीख का रुख बदल दिया। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, अगर आप हमें लेकर इस समंदर में भी कूद जाएंगे तो हम आपके साथ उसमें भी कूद पड़ेंगे। सूरह अनफाल में अल्लाह ताला फरमाता है, व इज़ याइदुकुमुल्लाहु इहदत ताइफतैनी अन्नहा लकुम। तर्जुमा, और याद करो जब अल्लाह तुमसे वादा करता था कि 2 गिरोहों में से एक तुम्हारे हाथ आ जाएगा। 17 रमजान की रात सहाबा थकन से चूर थे, लेकिन अल्लाह ने उन पर एक ऐसी नींद तारी की जिसने उनका खौफ खत्म कर दिया। जब सारा लश्कर सो रहा था, कायनात का सबसे अजीम इंसान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के हुजूर सजदे में गिरा हुआ था। सही हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि आपने रो कर दुआ की, ए अल्लाह, मुझसे जो तूने वादा किया था उसे पूरा फरमा। ए अल्लाह, अगर अहले इस्लाम की ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई तो फिर जमीन में तेरी इबादत नहीं की जाएगी। सुबह हुई, मैदान बदर तैयार था। कुरैश के तकब्बुर के सामने अहले ईमान की बंदगी थी। मुबारजत के लिए कुरैश की तरफ से उतबा, शैबा और वलीद निकले। इस्लाम के शीर हजरत हमजा, हजरत अली और हजरत उबैदा बिन अल हारिस ने उन्हें लम्हों में वासिले जहन्नम कर दिया। अब आम लड़ाई शुरू हुई। तलवारें बिजली बनकर गिर रही थीं। ऐन उस वक्त जब मुशरिकीन का दबाव बढ़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी खाक ली और दुश्मनों की तरफ फेंकी। सूरह अल अनफाल में अल्लाह ताला फरमाता है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। तर्जुमा, और ए नबी, तुमने वो खाक नहीं फेंकी थी जब तुमने फेंकी थी, बल्कि वो अल्लाह ने फेंकी थी। जब जमीन पर सहाबा की हिम्मत जवाब देने लगी तो अल्लाह ने आसमान से नुसरत भेजी। सही हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि आपने फरमाया, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं, अपने घोड़े की लगाम थामे हुए और जंगी हथियार पहने हुए हैं। अल्लाह ने 5000 निशान ज़दा फरिश्तों से मुसलमानों की मदद फरमाई। नतीजा ये निकला कि अबू जहल मारा गया, 70 मुशरिकीन हलाक हुए और 70 कैदी बने। हक की फतह हुई और बातिल का गुरूर खाक में मिल गया। इस जंग ने न सिर्फ कुरैश का गुरूर खाक में मिलाया, बल्कि पूरे अरब में इस्लाम की धाक बिठा दी। इन 313 जानिसारों का मकाम अल्लाह के यहाँ इतना बुलंद हुआ कि उन्हें बदरी सहाबा के मुअज़्ज़ज़ लक़ब से पुकारा गया। सही हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने अहले बद्र की तरफ झांक कर फरमाया, तुम जो चाहो अमल करो, मैंने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी है। ये वो अजीम तोहफा था जो कायनात में किसी और ग्रुह को नसीब ना हुआ।
फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप अपने लोगों में बदरी सहाबा को कैसा समझते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम उन्हें मुसलमानों में सबसे अफजल समझते हैं। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, इसी तरह फरिश्तों में भी वही सबसे अफजल हैं जिन्होंने बद्र की जंग में हिस्सा लिया। गज़वाए बद्र महज तारीख के पन्नों में दर्ज कोई आम जंग नहीं थी, बल्कि ये यौम फुरकान था, वो फैसला कुन घड़ी जिसने कयामत तक के लिए हक और बातिल के दरमियान एक ऐसी लकीर खींच दी जिसे मिटाया नहीं जा सकता। इस दिन रेगिजारे बद्र की तपती रेत पर अल्लाह ने कायनात को ये अबदी पैगाम दिया कि फतह नुसरत का दारो मदार मादी वसाइल, कसीर तादाद या जदीद असलहे पर नहीं, बल्कि सीनों में मौजजन उस ईमान और अल्लाह की जात पर उस गैर मुतजलजल भरोसे पर है जो पहाड़ों को भी अपनी जगह से हिला देता है। आज 1400 साल बीत जाने के बाद भी बद्र का वो पुकारता हुआ पैगाम इंसानियत के लिए मशले राह है। ये मार्का हमें पुकार पुकार कर कहता है कि जब कोई कौम या बंदा अपने इरादों को खालिस करके खुद को मुकम्मल तौर पर अपने रब के सुपुर्द कर देता है तो वक्त की बिसात पलट जाती है और आसमान से नुसरत के फरिश्ते आज भी उतर सकते हैं। लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्लतुन फत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। और यकीनन अल्लाह ने बद्र में तुम्हारी मदद की थी, हालांकि तुम उस वक्त कमजोर थे, लिहाजा अल्लाह से डरो ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी आने वाली नस्लों को पता चले कि हमारे असलाफ ने इस दीन की हिफाजत कैसे की थी। अल्लाह हम सबको रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन।